रात की डिनर पार्टी में सॉन्ग साहब भी इनवाइटेड थे और उन्हें बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि सुमे ही होती है। अब यहाँ पे एक बहाने से ना इसे अपने पास बैठने को बोलने लगी थी कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है। चिंगशी बेचारी मना तो करती रह जाती है बट फिर मजबूरियों से बैठना ही पड़ गया था। ये अब ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं और इसी बीच इसने तो एक मेडिसिन ना इसकी ड्रिंक में ही मिला दी थी और साथ ही साथ इसे पीने को भी बोलने लगती है, जिसके पीते ही इस बेचारी की कंडीशन ख़राब। अब नेक्स्ट फिर से इसकी बारी आ जाती है। अब की बार तो सुमे ने इसे कह दिया था कि एक कमरे में जाके ना मेरे लिए कुछ चीज़ उठा के लेके आओ। अब वो क्या करती, गेम तो उसे खेलनी पड़नी थी, इसलिए वो जैसे ही उठ के जाती है ना पीछे से, इसे तो शक होने लगा था कि ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। ये रूम में जाते जाते इसकी हालत ख़राब हो जाती है। यहीं पर एक बेड पर जाके गिरने ही लगी थी, काफ़ी हॉट फील करने लगती है। अब इसे पता चलता है कि इसका मतलब ज़रूर सोमे ने ही मेरे साथ कुछ किया। अब तभी ऊपर से मिस्टर फू इसे देखने के लिए आ जाते हैं। वो तो इसे लेके काफ़ी फिक्रमंद हो गए थे, इवन के उठा भी लेते हैं। इधर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ना सुमे का यही प्लान था। वो जानती थी कि सॉन्ग एक फ्लर्टी बॉय है और उसी ने ही डिसाइड किया था कि चलो इसे एक रूम में भेज के ना उसके पीछे सॉन्ग को भी भेज दूंगी। बट यहाँ पे अब की बार ना सॉन्ग की जगह फिर मिस्टर वो ही वहाँ से चले गए थे, सो इसलिए ये कुछ भी नहीं कर पाती। इस बेचारी को इस कंडीशन में देख के इसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। इवन के यहाँ पे ये तो मिस्टर फू को किस करने की भी कोशिश करने लगती है बट कर ही नहीं पाती। खैर इसके क्लोज आने से इसकी हार्ट बीट तो बहुत ही फास्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें इतना तो पता चल गया था कि मिस्टर फू को ना हो चिंगची से लव हो ही चुका है। अब उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो वो फ़ौरन से अपने एक डॉक्टर को कॉल करता है एंड देन उसे उठा कर रूम में ही जाने लगा था। नेक्स्ट सीन में हमें फिर दिखाया जाता है कि चिंगची को होश आ चुका था और साथ ही साथ डॉक्टर भी अभी यहाँ पे मौजूद होता है और वो इसे यही कहने लगा था कि देखो मुझे लगता है कि तुम ना मिस्टर फू की नज़र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, वरना इतनी रात को कौन आखिर मुझे यहाँ पे बुलाता तुम्हारी केयर करने के लिए। अब इसे नहीं कोई एंटीडोट दी थी जिसकी वजह से वो अब होश में आ चुकी होती है। अब साथ ही साथ इसे कुछ दिनों की छुट्टी भी दे दी गई थी। अब फिर हमें थोड़े दिनों बाद का ही सीन दिखाया जाता है। चिंगशी बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही होती है क्योंकि फाइनली इसके हस्बैंड को डिवोर्स देने का टाइम आ ही चुका था। अब मिस्टर फू भी इसकी खुशी को नोट कर लेते हैं। वो हैरान तो थे कि आखिर इसे हो क्या गया। खैर तभी यहाँ पे इसे मिस्टर लिन की कॉल आ जाती है कि जल्दी से आप ना सिविल ब्यूरो पहुँच जाओ, आपकी वाइफ भी आने वाली है। आज तो पक्का आप लोगों को डिवोर्स सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। ये भी ओके कह देता है। अब नेक्स्ट फिर से इसकी मुलाकात मिस्टर लिन से हो जाती है। वो फिर से पूछती है कि मेरे हस्बैंड नहीं आए। यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि हाँ बस एक काम के सिलसिले में ना वो नहीं आ सके, सो इसलिए मैं ही आ गया। ये मन में सोचने लगती है कि आखिर उस बुढ़े को क्या काम हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता है वो तो अक्सर बीमार रहा करता है। खैर अब क्या ही करती, मिस्टर लिन के साथ ही वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे इससे वो यही पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम बाद में रिग्रेट तो फील नहीं करोगी कि आखिर तुमने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दी। ये मन में सोचती है कि आखिर उस बुढ़े से डिवोर्स लेके फिर मैं क्यों आखिर पछताऊंगी। अब जैसे उस बुढ़े का जिक्र अब यहाँ पे मिस्टर लिन के सामने करती है, वो तो सरप्राइज रह जाता है कि अच्छे खासे बंदे को ये बुढ़ा कैसे कह सकती है। अब वहाँ से जा रहे होते हैं कि अचानक इसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। इसके मॉम डैड ने ना वहाँ पे उधम ही मचाया हुआ था। इवन के इसकी ग्रैंडमा को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। ये बेचारी क्या करती, फिर से एक्सक्यूज़ करती हुई वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लिन हैरान कि आखिर इस लड़की को मसला क्या है। मुझे तो लगता है कि ये शुरू दिन से ही ना अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती है, बस ऐसे ही बहाने बना के आ जाया करती है। अब फिर फ़ौरन से कॉल करके यहाँ पे मिस्टर फू को ही बता देता है। ये सुन के वो भी भड़क गया था और ये भी पूछने लगता है कि आखिर वो कौन से हॉस्पिटल गई है, मुझे बता दो, मैं भी वहीं पे जाऊँगा। अब फिर मिस्टर लिन उसे बता देते हैं। इधर मॉम डैड कुछ और करने के लिए नहीं बल्कि ग्रैंडमा से पैसे मांगने के लिए आए थे कि आपके पास जो हिडन कार्ड था ना वो अभी के अभी हमें चाहिए। ऊपर से इतने में फिर चिंगशी आ जाती है। वो इन्हें यही कहने लगी थी कि बेचारी ग्रैंडमा इतनी इल रहती हैं, उनके आपको पता भी है कि आखिर हॉस्पिटल के बिल्स कितने वगैरह होते हैं और वैसे भी उनकी मेडिसिन वगैरह लेने में सारा खर्चा तो गुजर जाता है। अब यहाँ पे उन्हें छोड़ के ना वो इसे ही बुली करने लगते हैं कि ठीक है जो हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया उसके पैसे सारे के सारे हमें निकाल के दो। ये कहती है कि देखिए मुझे जितना याद है आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, मेरे पास तो पहनने के कपड़े भी बहुत ही कम हुआ करते हैं। खैर यहाँ पे ना अब इसकी शादी का भी जिक्र चली जाता है। ये उन्हें बताती है कि वैसे भी एक बुढ़े से शादी करके आप लोगों को इतने तो पैसे मिल गए थे ना कि अब वो ख़त्म हो गए हैं। वो कहते हैं कि हाँ मिल तो गए थे। अब उन्हें भी पता था कि ये बहुत जल्द अपने बुढ़े
हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली है। इसलिए यहाँ पे इसे कहने लगते हैं कि डिवोर्स देने से पहले हमें ना उससे बहुत सारे पैसे चाहिए और वो तुम ही उससे मांगोगी। ये साफ मना कर देती है और ये भी कहने लगी थी कि अब बस बहुत हो गया, आप लोगों ने मुझे बहुत बुली किया है, बट मैं अब आप लोगों का कहना नहीं मानने वाली हूँ। अब ये सुन के मम्मी को तो इस पे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले भी उन्होंने कौन सा इसका ख्याल रखा था, अब पूरे स्टाफ के सामने यहाँ पे इसकी इंसल्ट करने लगती है कि देखो ये मेरी बेटी है, मेरा कहना भी नहीं मानती है। ये बेचारी यहाँ पे अपने हक में ही बोलने लगती है कि आपने मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया था और अब मुझे ही ब्लेम कर रही हैं। खैर इन मैडम का गुस्से के मारे बुरा हाल, इवन के उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी के ऊपर से मिस्टर फू की एंट्री होती है। अब मम्मी को पता चलता है कि ओह तो ये है तुम्हारे बॉस और इसी वजह से ही तुम फिर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की कोशिश कर रही हो। खैर यहाँ पे अब मिस्टर फू से तो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता कि ये बेचारी को कितना ज़्यादा बुली करेंगे, इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा कि ना इन लोगों को यहाँ से फिर बाहर ही भेज दिया था और इससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। ये भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे फिर बातों ही बातों में से ये भी कहता है कि देखो अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता ना तो इस वक्त मैं तुम्हें हक कर लेता, पर ये तो बहुत बैड है ना कि मैं तुम्हारा सिर्फ बॉस हूँ। बट ये तो उसे थैंक यू कहती है कि आप मेरी इतनी केयर करते हैं। अब यहाँ पे फ़ौरन से कॉल आ जाती है तो इसलिए मजबूरी में फिर मिस्टर फू को वहाँ से जाना ही पड़ गया था। थोड़ी देर के बाद इसे भी मिस्टर लिन की कॉल आ जाती है जो कि इसे वार्निंग ही दे रहे होते हैं कि देखो अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब फाइनली तुम्हें अपने हस्बैंड को ना डिवोर्स दे ही देनी चाहिए, इतने सारे बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है। ये भी फिर आगे से ओके कह देती है और फिर अपनी ग्रैंडमा को देखने के लिए आ गई थी। ग्रैंडमा को अब पता चल चुका होता है कि इसकी शादी एक बुड्ढे से हुई थी, इसलिए उन्हें अफसोस तो होता है और साथ ही ये भी कहने लगी थी कि ये जो तुमने फैसला किया है ना उसे छोड़ने का वो बहुत अच्छा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपने लिए फिर अपना कोई बेस्ट पार्टनर ही चूज़ कर लेना। अब ग्रैंडमा तो उसे हर हाल में सपोर्ट करने वाली थी। ये देख के ना चिंगसी को बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो इस दुनिया में कोई तो मेरा अपना है ना। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये मिस्टर ही के पास पहुंच आई थी और अब फिर इसकी आइज़ तो कम्प्लीटली ठीक हो चुकी होती हैं। तो इसे ये बता रहे होते हैं कि देखो अगर तुम अब अपनी ग्लासेस उतारना चाहो तो उतार सकती हो और साथ ही साथ इसे रात की पार्टी में ही इनवाइट करने लगे थे कि क्या तुम भूल गई हो, तुमने मेरी पार्टनर बन के जाना है, आज मेरी बर्थडे है ना। इसे कुछ गिफ्ट भी करता है। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को पार्टी में ही दिखाया जाता है। ये बेचारी अब इतनी ज़्यादा सोशल नहीं होती ना, इसलिए अब यहाँ पे ना मिस्टर ही से एक्सक्यूज़ करके ना एक जगह पे आके बैठ जाती है जो कि वैन की थी। वो इस पे गुस्सा करने के लिए पहुंच जाती है कि ये मेरी जगह है और तुम ऐसे कैसे यहाँ पे आके बैठ सकती हो। ये मन में सोचती है कि इसका मतलब वैन ने मुझे पहचाना ही नहीं है। खैर वो तो यहाँ पे इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही होती है। अब इससे पहले कि इसे थप्पड़ भी मारती, इतने में फिर से मिस्टर फू आके इसे बचा लेता है। अब ये फिर उसे देख के एकदम सरप्राइज कि हमारी मुलाकात फिर से हो गई। यहाँ पे सेकेंड टाइम ही इसने उसकी हेल्प की थी। इसने यहाँ पे ना अपना नेम इसे कोई और ही बताया होता है। खैर दोनों में बातचीत हो ही रही होती है कि ऊपर से मिस्टर ही आ जाते हैं और वो इसे हनी कह रहा था। जाहिर सी बात है आज तो उसने इसकी गर्लफ्रेंड बन के ही प्रिटेंड करना था ना। तो अभी फिर मिस्टर फू को पता चलता है कि ओह मैं ऐसे ही रॉन्ग समझ रहा था, ये तो चिंगशी का हस्बैंड है ही नहीं, सो उसका कोई और ही होगा। अब जैसे उसे पता चलता है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस इसे गिफ्ट कर देता है। इसके मुंह से निकल जाता है कि ये तो अपनी वाइफ के लिए आपने बाई किया था ना। वो हैरान कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपनी वाइफ के लिए बाई किया था। अब ये फिर कहती है कि नहीं मुझे पता है कि जो अमीर लोग होते हैं ना वो अपनी वाइफ के लिए ऐसी कीमती चीज़ें बाई करते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। अब ये भी कह देता है कि अच्छा चलो ठीक है। वो अब इन्हें इतने प्यार से दे रहा था, ये लेना तो नहीं चाहती थी, बट मिस्टर ही कह देते हैं कि कोई बात नहीं हम ले लेते हैं, ऐसे मना तो नहीं कर सकते ना। अब उसके जाते ये कहता है कि ओह तो ये था तुम्हारा बॉस। ये भी कहती है कि हाँ मेरा बॉस था, कितना अच्छा है ना। अब इसके मुँह से यहाँ पे मिस्टर फूक की तारीफ सुन के ना ये भी पूछने लगता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। ये कह देती है कि नहीं मैं कहाँ उसे पसंद कर सकती हूँ, अगर करूँ भी सही तो क्या मैं उसके लायक हूँ। ये सोच के थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। आज के दिन तो मिस्टर फू का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता कि उनके क्लोज जा सके उन्हें कुछ देने के लिए। वो फ़ौरन से चिंगची को ही फिर भेज देते हैं। अब इसे देख के ना वो कोई भी गुस्सा नहीं करता एंड देन इसे यही कहने लगा था कि देखो बहुत जल्द ना हमारे यहाँ एक पार्टी होने वाली है और उसका सारा अरेंजमेंट तुम ही करोगी। अगर तुम वो सब कुछ अच्छे से कर पाई ना तो तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलेगा। ये सुन के ये खुश हो जाती है एंड देन हमें फिर नेक्स्ट इसे तैयारियाँ करते हुए दिखाया जाता है। ये जितनी भी मेहनत कर रही थी ये सब
कुछ यहाँ पे मिस्टर फू खड़ा देख रहा होता है। अब इसी दौरान इसकी नज़र फिर से अपने नेकलेस पे पड़ जाती है जो कि मिस्टर फू ने दिया था। अब इसे ये नेकलेस देखते हुए ना यहाँ पे वैन भी देख ही चुकी होती है और वो हैरान हो रही होती है कि ये वाला नेकलेस तो मिस्टर ही को फिर मिस्टर फू ने ही दिया था ना उनकी वाइफ के लिए। तो ये अब इस वक्त चिंची के पास क्या कर रहा है, इसका मतलब इसने चोरी की है। खैर अब फिर बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड फाइनली इसे दिया ही जाने वाला होता है। ऊपर से फिर वैन आ जाती है कि देखो आप लोग कहाँ से समझ रहे हो कि ये इतनी परफेक्ट है और इतनी अच्छी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे सबको नेकलेस दिखाने लगी थी कि ये तो मिस्टर फू ने मिस्टर ही की फियांसे को दिया था, तो फिर अब चिंची के पास कैसे आ रहा है। अब फिर मिस्टर फू भी थोड़े से हैरान होते हैं कि वाकई में क्या ये चोर है। अब इसी बात से तो उसे सबसे ज़्यादा नफरत होती है ना जो कि इसे झूठ बोलता है। वो इसे पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो इसे बताती है कि आपने ही तो मुझे दिया था। अब फिर वो हैरान कि मैंने कब तुम्हें दिया। अब अपनी सेल्फ को प्रूव करने के लिए अपनी असल आइडेंटिटी चिंची को सबको बतानी ही पड़ जाती है। इसने अपनी ग्लासेस भी उतार दी थी। ये सब देख के सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं, इवन के वैन भी। अब चिंची उसके पास आके गुस्सा ही करने लगती है कि देखो पहले भी तुमने मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाए थे, सबको मेरे खिलाफ भड़काया और अब देखो मुझ पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही थी। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। अब वैन को तो यहाँ से भेज दिया जाता है, इवन के बाकी सबको भी यहाँ से जाने का कह दिया था क्योंकि इवेंट तो अब समझो ख़त्म ही हो चुका। खैर मिस्टर फू तो इसके पास आके यही कहने लगते हैं कि तुम ना ग्लासेस के बिना बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, उसके पहनने से भी अच्छी लग रही थी। चिंची भी झूठ बोलने की वजह से ना उनसे अपोलोजाइज़ कर लेती है कि मुझे ये बात आपसे बस ऐसे ही मजबूरी में छुपानी पड़ी, वरना मेरा ऐसा इरादा कोई नहीं था। वो भी कह देता है कि इट्स ओके, वो बड़ा चिंची से नाराज़ थोड़ी ना हो सकता था। रात को ये अपनी ग्रैंडमा से बात करके जैसे ही हटती है ना तो तभी इसकी नज़र मिस्टर फू पे पड़ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हालत में होते हैं। अब ये फिर से हैरान होती है कि आखिर मिस्टर फू को फिर किस चीज़ ने परेशान किया। हर दफ़ा बस टुन्नी हो जाते हैं, उसे रूम में ही लेके आ गई थी। अब अचानक ही उनकी केयर करते हुए जैसे ही जाने लगती है ना तो इसका हाथ लगने की वजह से इनका मैरिज सर्टिफिकेट नीचे ही गिर गया था। जैसे ये ओपन करके देखती है तो एकदम शॉक रह जाती है कि इसकी शादी असल में मिस्टर फू से हुई थी। आज ही इसे पता चलता है। अब यहाँ पे मन में सोचने लगती है कि क्या मिस्टर फू को पता है कि उनकी जिससे शादी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। नेक्स्ट सीन में जैसे ही उनके लिए कॉफ़ी बना के लाती है, यहाँ पे पूछने लगी थी कि क्या आप अपनी वाइफ को जानते हैं। ये तो उसका जिक्र इसके मुंह से सुनना ही नहीं चाहता था। अब ये मन में सोचती है कि इसका मतलब ये मुझसे इतना ज़्यादा हेट करते हैं या शायद इन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। खैर अब फिर इन्हें मैसेज आ जाता है मिस्टर अलीन का कि जल्दी से फिर सिविल ब्यूरो पहुंचो, आज तो पक्का आप लोगों ने डिवोर्स सर्टिफिकेट ले ही लेना है। ये बाहर खड़ी मिस्टर फू के आने का वेट कर रही होती है। अब तभी उनकी एंट्री हो जाती है। अब जैसे ही मिस्टर अलीन के थ्रू इसे पता चलता है कि इनकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि चिंची है तो ये एकदम सरप्राइज। अब तभी मैरिज सर्टिफिकेट ओपन करके देखते हैं तो अभी इन्हें पता चला था कि ओह, तो मैं जिससे लव करता था एक्चुअली में वही मेरी वाइफ निकली। ये तो कमाल का कोइंसिडेंट है। फौरन से भागा हुआ उसके पास पहुंचता है। वो तो कह रही थी कि अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट ये कहाँ अब उसे छोड़ने वाला था। फाइनली इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है और बस फिर क्या था, यहाँ पे इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाया जाता है। इसी के साथ ही ये सीन तो कट हो जाता है। नेक्स्ट हमें फिर बहुत अरसे बाद चिंची को दिखाया जाता है जो कि अब प्रेग्नेंट ही लग रही थी और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होती है। मिस्टर फू भी इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि फाइनली वो जिससे लव करता था वो इसकी लाइफ में एंटर हो ही चुकी। आज तो इसकी डिलीवरी का दिन होता है। सभी लोग परेशान होते हैं, इवन के इसे हॉस्पिटल में ही लेके जाने लगे थे। अब थोड़ी देर के बाद ये फिर उसे जाके गुड न्यूज़ देता है कि हमारा बहुत ही क्यूट सा बेबी हुआ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा और अपने बेबी का बहुत ही अच्छा ख्याल रखूँगा। ये सुन के वो भी मन में बहुत खुश हो जाती है कि थैंक यू अभी, अब वो इसका इतना ख्याल तो रख सकता था। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।